हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज गली के सभी लोगों के साथ, और मैं बाहर खड़े होकर अपने बालों को सुलझा रही थी। तभी मैंने देखा कि भाई गली के सब लोग जा रहे हैं, और आज हमारे शीतला माता की पूजा थी, आज बासौड़ा था। तो गली के सभी लोग जा रहे थे, अष्टमी पूजने के लिए मंदिर पर। और ये चाची भी जा रही थी, साथ में भाभी खड़ी हुई थी। शिव की मम्मी है वो, और ये चाची मुझे फ़ोन देगी कि कोई फ़ोन लेने आए तो दे देना। भाभी बैठ गई थी बाइक पर, और चाची को भी जाना था साथ में, तो चाची बोली ठीक है तुम बैठ जाओ। और वो वाली चाची बड़ी वाली चाची पैदल चली गई थी, उन्होंने छोटी वाली चाची को बिठा दिया था कि तुम जाओ और मैं भी आती हूँ। फिर उसके बाद ना भाई हम भी चले गए थे पूजा करने के लिए, और मैं चाची के साथ पूजा कर वापस आ गई थी। और जब अष्टमी जब माता की पूजा कर आते हैं ना, ये शीतला माता की, तो डायरेक्ट घर में अंदर नहीं जाते हैं। जाने से पहले घर के बाहर गेट दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, और जो सभी सामान होता है उस सामान से स्वास्तिक की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद घर में अंदर प्रवेश करते हैं। और उधर से आती मेरी बड़ी वाली चाची, जो कि पूजा करने के लिए जा रही थी। आज लेट हो गई थी वो, मैं उनको बोली थी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। फिर उसके बाद मैं घर पर अंदर आ गई थी, और अंदर आके मैं अपना सीधा काम लेकर बैठ गई थी, और मुझे कुछ खाना पीना था क्योंकि भूख लग रही थी। और आज तो बासौड़ा है तो कुछ बना ही नहीं था ब्रेकफास्ट में भी, तो मैं नमकीन खाने लग गई थी। और पापा को हमने सुबह चाय दे दी थी, क्योंकि पापा बिना चाय के नहीं रह पाते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। फिर जब दोपहर का टाइम हुआ तो मम्मी ने पापा को दे दिया था खाना, और पापा खाना खा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, मैं और मम्मी भी खाना खा रहे थे। अपना खाना खा के फ्री हुए तो मैं मम्मी से बोल के चली गई, मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ चाची के साथ। मैं चाची के साथ मंदिर गई, वहाँ से अपना काम वाम फ्री करके मैं, ताई, चाची तीनों लोग आ गए थे। फिर मुझे कुछ सामान लेना था, मम्मी ने कहा था कि सरापत भैया की शॉप से कुछ लेकर आना है, तो मैं बस चली गई थी। अपने छोटा मोटा सामान लेकर मैं आ गई थी। आज फ्राइडे था तो हमारे यहाँ मार्केट बंद रहती है, लेकिन सरापत भैया ने अपनी शॉप को आधा बंद कर रखा था, आधा खोल के रखा था, इसलिए उनकी शॉप ऐसे हो रही थी। और फिर उसके बाद ना मैं खड़े खड़े इतना ज़्यादा थक गई थी, तो मैं पार्लर वाली दीदी के पास आ गई, और वहाँ आकर मैं बैठ गई। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं क्योंकि डिस्टर्ब होता उनको, इसलिए। तो देखा तो दीदी ना किसी इंगेजमेंट के लिए किसी जो लड़की थी ना उनको तैयार करी थी वो। और ये दीदी का पूरा पार्लर है। दीदी थ्रेडिंग और मेकअप बहुत ही अच्छी करती है। और उसके बाद ना फिर मैं घर आके देखा तो मम्मी बोली आज तुम बहुत लेट हो गई। मैंने कहा मम्मी मंदिर से ना सीधे भैया की शॉप पर चले गए थे, वहाँ से मैंने कुछ सामान लेकर आई थी, इस वजह से लेट हो गई। और फिर उसके बाद ना मम्मी देखा तो मम्मी गोबर पाथरी। मैंने कहा चलो अब घर पर आ जाओ। मम्मी बोली आ रही हूँ, बस थोड़े से रह गई है। फिर उसके बाद घर आकर मैंने चाय बनाई, गर्मा गर्म चाय बना रही थी पापा के लिए, क्योंकि आज पापा को मंदिर नहीं जाना था, इस वजह से। और फिर मैंने पापा को चाय दे दी थी, और अपने लिए मैं मीठी चाय लेकर आ गई थी, पापा को फीकी चाय देते हैं। फिर मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मुझे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है शाम को। और मैंने ना एक टोस्ट ले लिया था, जो कि मैं चाय से डिप करके खा रही थी। और साथ में ना मम्मी से बातचीत करती जा रही थी, क्योंकि मम्मी मेरे पास में ही बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद ना आज मम्मी पापा को वॉक करा रही थी। मम्मी ने गैलरी में पापा को वहीं पर छोड़ दिया था, और पापा वॉक करते हुए अंदर आ गए थे, और मम्मी बाहर की तरफ चली गई थी। पापा इतना तो वॉक कर लेते, अपने आप चल लेते। बस फ्रेंड्स, मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी अपने पैरों पर चलने लगे। और फ्रेंड्स, कभी मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है पापा को, ऐसे कैसे ऐसी कंडीशन कैसी हुई मेरे पापा की। बस फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और फ्रेंड्स, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार मेरे साथ रखो। और उसके बाद ना फिर मैं चाची के साथ जा गई थी मेला, और मुझे जाना था मेला। और कुछ लेना नहीं था इतना खास, लेकिन हाँ मैं और चाची घूमने के लिए शाम को 5 बजे के टाइम निकल आए थे घर से। और ना यहाँ पे ना चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, कप वगैरह इतने अच्छे अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर चाची देख रही थी कंटेनर वगैरह चीनी मिट्टी के, बोलती है अच्छे हैं जार अचार वचार रखने के लिए। और मैंने सारा सामान देखा। और फिर उसके बाद हम लोग दूसरी लाइन में आ गए थे। हम लोग सबसे पहले ना बिसरात खाने में आ गए थे। चाची ने बोला चलो थोड़ा बहुत सामान देखते हैं। पर्स वगैरह देखे तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, मुझे ना मेले में कुछ सामान ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। और इधर ना बच्चों के टॉयज़ वगैरह लग रहे थे, और चाची बोली चलो और आगे की तरफ देखते हैं। हमने कहा ठीक है चलो और आगे की तरफ देखते हैं। इधर तो कॉस्मेटिक का सारा सामान था, लेकिन हम लोग को कुछ लेना नहीं था बस। और उसके बाद ईयरिंग वगैरह लग रहे थे। और मैं बताती हूँ इस वाली शॉप पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी है, क्योंकि भाई ये हर माल 5 रुपये है, और इसमें ना छोटी से बड़ी हर चीज़ मिल रही थी भाई, हर माल 5 रुपये में। लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। और चाची ने फिर ये पर्स दिखाया कैसा लग रहा है, मैंने कहा ये ठीक लग रहा है, आपको लेना है तो ले लो। चाची बोली नहीं बस मैं तो दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे से पर्स भी थे। फिर हम लोग झूला मंडी में आ गए थे, मैं और चाची झूला मंडी में आए तो हम लोग झूले वूले देखने लगे थे। भाई मुझे तो पता नहीं क्यों झूले से इतना ज़्यादा डर लगने लग गया। बस एक ही झूला अच्छा लगता है, ड्रैगन वाला और ट्रेन वाला, बस वही झूला अच्छा लगता है। और ना बाकी के झूले मुझे बहुत डर लगता है। आसमानी झूला पहले मैं इतना ज़्यादा झूलती थी ना, अब तो उसे देखते ही मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ना फिर
ये ट्रेन वाला झूला जिसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं और चाची ना कप देखने लगे थे, क्योंकि मुझे कप लेने थे और ये वाले कप मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने फिर इस मतलब 2 तरीके के डिज़ाइन के कप ले लिए थे। फिर उसके बाद ना मैं और चाची एक झूला देखने लगे थे, क्योंकि हमारे झूले से एक लड़का गिर गया था, बस वही झूला देख रहे थे। और फिर मैं आपको पूरा अपना मतलब मेला मंडी दिखाती हूँ, जहाँ पे मतलब झूले वगैरह लगे होते हैं। और ये सारा सामान लगा हुआ था इस साइड, और जो हमें लेना था ज़रूरत का वो हमने ले लिया था। कुछ नहीं लेना था, बस हमें कप लेने थे, तो वो हमने ले लिए थे, क्योंकि मेले में कप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मिलते हैं इस वजह से। और फिर उसके बाद चाची बोली चलो कुछ खाते हैं। हमने कहा चाची वैसे तो मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ ठंडा खाते हैं, क्योंकि चलते चलते ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी। मैं और छोटी चाची दोनों ही थे। और फिर चाची बोली तो चलो सॉफ्टी खाते हैं। मैंने कहा चाची मुझे सॉफ्टी बिल्कुल पसंद नहीं। तो चाची बोली तुम्हें क्या खाना, तुम वही बता दो। हम कहा हमें फालूदा खाना है। तो मैं और चाची दोनों ही फालूदा खाने के लिए बैठ गए थे। फ्रेंड्स फालूदा मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं और हम दोनों लोग खाने लग गए थे। और फिर उसके बाद ना मैं जब घर आई तो मैं पॉपकॉर्न लेकर आ गई थी, मतलब मम्मी के लिए। मम्मी और पापा दोनों ही पॉपकॉर्न खाते, पापा को ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हाँ मेरी मम्मी के बहुत ही फेवरेट है पॉपकॉर्न। और दोनों लोग शेयर करके खाते हो। फिर उसके बाद ना मम्मी खाना ले आई थी, पापा को भी खाना दे दिया था साथ में। मम्मी मेरे लिए भी ले आई। मम्मी मुझसे पूछी तुम खाना खाओगी, मैंने कहा भाई बिल्कुल खाऊंगी, मैं मेले में से कुछ खा के नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे मेले में ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से खाने में भी। और फिर उसके बाद ना हम घर आ गए थे। पापा अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने पापा को दवा दे दी थी, पापा अपनी दवा खा रहे थे, मैंने साथ में पानी भी रख दिया, तो पापा अपनी कथा भी सुनते जाते। फिर मैंने पूरा हाल चाल मम्मी पापा को बताया। उसके बाद ना फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।